आवाज आ रही है? आवाज आ रही? नहीं आ रही? आ रही? अच्छा, सॉइल वाटर पोटेंशियल कुछ टाइम के लिए हटा दो, मतलब आज ही पढ़ेंगे लेकिन अभी 10 मिनट के लिए हटा दो। दो तीन बातें अपन और डिस्कस कर लेते हैं। कर ले। एक मैंने आपको गामा रे एटेन्यूएशन मेथड बताया था। गामा रे एटेन्यूएशन, गामा रे एटेन्यूएशन में क्या क्या लिखवा रखा है मैंने आपको कि ये जो है लेबोरेटरी मेथड है और ये जो है 1 सेंटीमीटर अपर जो लेयर सॉइल है उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसका वाटर मेजर। और इसके अंदर अपन जो सोर्स लेते हैं गामा रे का वो क्या लेते हैं? सीजियम। इसके अंदर कुछ और बातें लिख लो पीछे वापस, गामा रे लिख के। जगह है क्या वहां पे? हाँ, जहां पे जगह हो तो कुछ बातें वहां पे ऐड कर लो, 3 बातें अपन और लिखेंगे। और यदि जगह नहीं हो तो आप अलग से हेडिंग लगा के गामा रे एटेन्यूएशन मेथड वापस लिख लो। अच्छा, अपन इसको और समझने की कोशिश करते हैं गामा रे एटेन्यूएशन मेथड क्या होता है। कौन सा मेथड है? गामा रे एटेन्यूएशन मेथड। एटेन्यूएशन क्या होता है? एटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी की एनर्जी को कम कर देना। क्या कर देना? एनर्जी डाउन कर देना। जैसा अपन ने पढ़ा था न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड में, उसमें एनर्जी किसकी डाउन हो रही थी? न्यूट्रॉन की। कौन कर रहा था? प्रोटॉन। कौन कर रहा था? वैसे ही इसके अंदर गामा रे, और गामा रे कौन सीक्रेट करता है? गामा रे कौन छोड़ता है? गामा रे का सोर्स कौन है? सीजियम 137 ये छोड़ता है। ये सीजियम 137 जब भी अपन सोइल के अंदर पुट करेंगे या उसके अंदर पुट करेंगे जहां से सीक्रेट होता है या जहां से इमिट होता है, जब गामा रे इमिट होगी तो सोइल की 3 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो गामा रे क्या कर देगी? एटेन्यूएट कर देगी, एटेन्यूएशन कर देगी, कम कर देगी, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगी? लॉस कर देगी, कम कर देगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक तो आपकी बीडी, यदि सोइल की बीडी हाई है तो एटेन्यूएशन भी हाई होगा, और बीडी कम है तो एटेन्यूएशन भी क्या होगा? कम होगा। एक है थिकनेस ऑफ सोइल, थिकनेस ऑफ सोइल लेयर। सोइल लेयर की जो थिकनेस होगी वो किसको एटेन्यूएशन कर देगी? गामा रे की एक्टिविटी को। गामा रे की एक्टिविटी को कौन कम कर सकता है? बीडी, थिकनेस ऑफ सोइल, एंड थर्ड वन इज वाटर कंटेंट। जितना वाटर कंटेंट होगा एटेन्यूएशन इतना ज्यादा होगा, पानी उतनी ही ज्यादा इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी एटेन्यूएशन उतना ही ज्यादा होगा, और बीडी जितनी ज्यादा होगी एटेन्यूएशन उतनी ही ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आ गई? अब मान लीजिए अपन को सोइल की थिकनेस और बीडी पता हो तो पीछे क्या बच गया? तो यदि ये दोनों अपन को पता है तो अपन को पता चल जाएगा ना कि अपनी गामा रे कितनी अटेन्यूएशन हुई है, कितनी अटेन हुई है, कितनी उसका एनर्जी लॉस हुआ है। जितना एनर्जी लॉस होगा वो किसकी वजह से होगा? ओनली यदि ये दोनों पता है तो सिर्फ किसकी वजह से होगा? वाटर की वजह से। तो लिखिए, समझ में आया ना बात? नहीं आई? अच्छा, मैं बताता हूं। ये अपनी 1 सेंटीमीटर सोइल की लेयर है। इसकी लेयर है सोइल की, और अपन इससे क्या कर रहे हैं? इस सोइल की लेयर पर इमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं गामा रेज। कौन सी रेज? गामा। गामा रेज का सोर्स क्या है? सीजियम। कौन है? सीजियम। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक समझ में आया? 1 सेंटीमीटर सोइल की लेयर है, उसके ऊपर अपन इमिट कर रहे हैं क्या? गामा रेज। गामा रेज का सोर्स क्या है? सीजियम। ये 1 सेंटीमीटर सोइल की लेयर है, उसका मान लीजिए 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बीडी है। 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या है? बीडी। मतलब बीडी पता है और अपन को सोइल की लेयर की थिकनेस पता है, दो चीजें पता हो गई। अब गामा रे जब यहां से इमिट होगी इसको क्रॉस करेगी, तो जहां जो एनर्जी इसके पास यहां जाने से पहले है सोइल के पास, सोइल में से बाहर आने पर एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? और यहां पे इस गामा रे का डिटेक्टर है। कौन है? डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब जो गामा रेज को डिटेक्ट कर रहा है। उस डिटेक्टर बना किसका है? सोडियम आयोडाइड का। किसका बना है? सोडियम आयोडाइड। और ये एक ट्यूब के अंदर है, उस ट्यूब किसकी बनी हुई है? हेलियम की।
किसकी बनी हुई है? हेलियम। हेलियम की एक ट्यूब है जिसमें क्या है? सोडियम आयोडाइड है। वो एक डिटेक्टर का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? यहां से जब गामा रे गई तो गामा रे तीन चीजों की वजह से, सोइल के तीन प्रॉपर्टीज की वजह से, सोइल के तीन कैरेक्टर की वजह से धीमी हो सकती है। कितनी कैरेक्टर की वजह से? फर्स्ट वन इज बीडी, सेकेंड वन इज, एंड थर्ड वन इज वाटर कंटेंट। अब देखो ये तो अपन को पता, ये दोनों अपन को पता, तो अब देखो कितनी धीमी हुई। कुछ रोल इसका है, कुछ रोल इसका है। इन दोनों का रोल माइनस करेंगे, पीछे कौन बच जाएगा? ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब मान लो वाटर पता है तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? बीडी पता है तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? सोइल की थिकनेस। ऐसे ही बना दीजिए। अच्छा ऐसे मत बनाइए, तो लिख लीजिए। ये समझ में आया ना आपको? लिखिए, attenuation of gamma rays emitted by cesium 137 source is depends only three properties of soil. First one is BD of soil. Second one is thickness of soil layer, and third one is water content in soil. अब देखो आगे एक लाइन में लिखता हूं, इफ BD and thickness of soil is known, then water content can be calculated. यदि BD और थिकनेस पता है तो अपन वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते? वेरी गुड। कितनी भी बुक्स पढ़ लेना, ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लास लेकर ही समझ में आएंगे। किसी की भी लीजिए क्लास, लेकिन आपको क्लास लेकर ही समझ में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में से समझ में आने वाले, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी टफ है। समझ में आ रहा है? अब आपका सिंपल हो गया। अब एक बार वापस अपन चित्र बना के समझ लेते हैं। ये लिख लिया आपने? लिख दिया? ये वाला मेथड किसने दिया? वैन एंड बेवल ने लिख दिया। अब वापस एक बार अपन नहीं लिखा, वापस समझ लेते हैं। ये अपना गामा रे का सोर्स, ये अपना सीजियम भैया 137 वाला, ठीक है। ये अपनी पतली सी सोइल की लेयर, पतली सी कितना सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की। मान ली दो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अपन को बीडी मान लो पता है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दो बातें अपन को पता है, और टोटली तीन बातों से ये रिलेट करती है, तीन बातों से अफेक्ट होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? वाटर कंटेंट। यहां से जब ये रेज जाएगी तो ये अटेन्युएशन होती है, इसकी जो क्या नाम, एक्टिविटी लॉस होगी। और एक्टिविटी लॉस किसके ऊपर डिपेंड करती है? थिकनेस पर, बीडी पर, और वाटर कंटेंट पे। ये दोनों अपन को पता है। तो जो इसकी डिक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? इन दोनों वाली जितनी डिक्रीज हो सकती थी 1 सेंटीमीटर थिकनेस से और 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बीडी से, वो तो अपन क्या कर लेंगे? माइनस। तो अब जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है वो किसकी वजह से होगी? ओनली किससे होगी? वाटर कंटेंट। उस वाटर कंटेंट को अपन क्या कर लेंगे?
कैलकुलेट। ये जो सीजियम की लेयर जाएगी, इसको कौन डिटेक्ट करेगा कितनी इसकी एनर्जी लॉस्ट हुई है? तो इसके लिए अपन को क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड का क्रिस्टल लेते हैं। सोडियम आयोडाइड का क्या लेते हैं, जो किससे एक्टिवेटेड है, थेलियम से। किससे, थेलियम, थेलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल। तो लिखिए डिटेक्टर यूज्ड इन, detector used in this method, detector used in this method, detector used in this method this method कौन सा डिटेक्टर, सोडियम आयोडाइड। किससे एक्टिवेटेड है, थेलियम एक्टिवेटेड। और अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा अब आएगा गामा रे एटेन्यूएशन मेथड इज बेस्ड ऑन विच लो, बियर्स लो। कौन सा लो, लिख लीजिए, हाँ लिखिए, गामा रेज attenuation method is based on Beer's law, लैम्बर्ट बियर। बस इतना याद करना, कर लोगे, सॉरी इतना याद करना कर लोगे। आगे अपन बात करते हैं वापस। ये समझ में आया, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड समझ में आया था, टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, सारों समझ में आ गए। टीडीआर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। अच्छा, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करता है, टीडीआर इज बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 and dielectric constant of dry soil is 2 to 5 and dielectric constant of wet soil is 20 to 30। ये लिखवा रखा है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि टीडीआर जो मेथड है किसने दिया, तो ये दिया था टॉप एंड डेविस 1985। टॉप एंड डेविस, टीडीआर मेथड वाज गिवन बाय टॉप एंड डेविस। ये लिख लिया, एक और लाइन लिखवा ले, लिख देंगे आप, एक लाइन और देखिए, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग is also used in surface soil, used in estimation of surface soil water content। बस आपको एक ये लाइन लिख लेनी है कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है, ये भी यूज होती है सोइल वाटर एस्टिमेट करने में, लेकिन कौन से सोइल का, ओनली सरफेस सोइल का। और ये जो है इसमें आपको बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट या फिर आपका जो कांस्टेंट था डाइलेक्ट्रिक, ये यूज होता है। बस ये दो बातें क्या होती है, कैसे होती है, इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना। ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है, ठीक है, अभी मोस्ट एडवांस टेक्निक है आपकी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग।
सॉरी मैंने आपको इतना ज्यादा मैटर लिखवाया, ठीक है। आप बस जितनी कोशिश कीजिएगा कि आपको सारा का सारा याद ना हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो, सारे के सारे क्या हो, कॉन्सेप्ट पता हो। लिख दिया। अब आगे लिखिए सोइल वाटर पोटेंशियल। सोइल वाटर पोटेंशियल, सोइल वाटर पोटेंशियल, इसको अपन शॉर्ट एंड स्वीट में समझेंगे। एक पेज में अपन पूरे नोट्स इसके तैयार कर देंगे, कर दें? हाँ, आधे पेज में कर लेंगे बस। ये नाराज हो गया कि सर एक पेज पूरा भरवा देंगे। ये लिख लिया, लिख दिया ना। सोइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है? सोइल वाटर पोटेंशियल, अच्छा सबसे पहले तो अपन समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होती है फ्री एनर्जी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए जितनी भी फ्री एनर्जी होती है किसी के पास। जैसे मेरा पोटेंशियल है मैं 3 घंटे पढ़ा पाऊं, तो मेरे पास कितनी फ्री एनर्जी है? 3 घंटे की, मैं 3 घंटे पढ़ा पाऊं। लेकिन अब मुझे बोले 9-10 घंटे पढ़ा लो, तो इतना पोटेंशियल मेरे में, तो पोटेंशियल अपन वर्ड यूज करते हैं, तेरा कई पोटेंशियल है तो इतना पढ़ ही नहीं सकता। तो पोटेंशियल का मतलब है कि अपन कितना काम कर सकते हैं। अच्छा, सोइल वाटर पोटेंशियल मीन द पोटेंशियल ऑफ सोइल वाटर, कि सोइल वाटर कितनी काम कर सकता है। अब मुझे बता, वाटर काम कर पाएगा क्या? वाटर काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। खुद के पास कहां पोटेंशियल होता है, वो तो किसी औरों के इशारों पर नाचता है। तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है? 0। कितना होता है? अब इसको पोटेंशियल कौन देंगे? या तो ग्रेविटी देगी, या मैट्रिक देगा, जो सोइल पार्टिकल्स है वो देंगे पोटेंशियल, या कौन देगा? सॉल्यूट्स देंगे, सॉल्ट देगा, या इसका प्रेशर देगा। तो मतलब सोइल वाटर का कोई पोटेंशियल, एक्चुअल में सोइल वाटर पोटेंशियल इज द कॉम्बिनेशन और सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल रिलेटेड टू सोइल। तो सोइल वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल ऑफ मेट्रिक पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे? तो साई डब्ल्यू जो है मेट्रिक सॉरी सोइल वाटर पोटेंशियल है, वो किसके इक्वल में? मेट्रिक पोटेंशियल, सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल। ये लिख लीजिए आप। ये आपका टोटल वाटर पोटेंशियल, ये आपका मेट्रिक पोटेंशियल, ये आपका सॉल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये आपका प्रेशर पोटेंशियल, और ये आपका ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल। कल अपना सोइल वाटर कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। फिर अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 7-8 क्लास की केमिस्ट्री। फिर अपना एक क्लास रहेगा अपना सोइल सर्वे का, एक क्लास अपना रहेगा सोइल, 2-3 क्लास अपन देखेंगे। कंजर्वेशन है क्या आपके सिलेबस में? सोइल में है या एग्रो में? पक्का? वैसे आप कंजर्वेशन उसमें पढ़ेंगे, उसमें इंजीनियरिंग में। देखते हैं यहाँ क्या होता है पढ़ाना, मतलब वो पढ़ा देंगे तो फिर वहीं पढ़ लेना। ठीक है? लिख दिया? लिख दिया सबने? आगे बढ़े। देखो ये अपना सोइल का सिस्टम है पूरा। किसका सिस्टम है? सोइल। मान लीजिए अपना पानी जो पड़ा है वो यहां पे पड़ा है। कहां पड़ा है? और अपन कह रहे हैं कि ये इस लेवल पर अपना पानी आए, इस लेवल पर पानी आए। इस लेवल पर ये जो अपन ने फिक्स कर रखा है लेवल, इसको बोलते हैं रेफरेंस लेवल। कौन सा लेवल? रेफरेंस लेवल। यहां उसका पॉइंट है, पानी पड़ा कहां है? इस पॉइंट पे ए पर, और ये अपना रेफरेंस लेवल है। ए पॉइंट से रेफरेंस लेवल तक आने के लिए
पानी का मूव करने के लिए क्या निर्भर करेगा? पानी का पोटेंशियल, जिसको अपन बोलते हैं टोटल वाटर पोटेंशियल। टोटल वाटर, अब इसके ऊपर कौन कौन निर्भर करेगा? देखो, फर्स्ट वन इसके ऊपर निर्भर करेगा, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, इसके ऊपर, समझ रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा? प्रेशर पोटेंशियल। दूसरी बात, ये जो पानी है वो सोइल के पार्टिकल से कितना बंधा हुआ है? मैट्रिक पोटेंशियल। सोइल के पार्टिकल से कितना बंधा हुआ है? मैट्रिक पोटेंशियल। ये पानी जो है, इस पानी में कितने सॉल्यूट घुले हुए हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और दूसरी बात, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल। कितना हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो गया? 4 टाइप। अब देखो, रेफरेंस लेवल अपना जो है वो पानी के नीचे है, जो पॉइंट जो है जहां पानी है वो रेफरेंस लेवल के कहां है? एबोव में, ऊपर है। और ऐसी कंडीशन में जो ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पानी तो नीचे ही आएगा, ग्रेविटी कहां खींचेगी? अब मान लीजिए पानी अपना होता है यहां पे, और मैं बोलूं रेफरेंस लेवल तक आना है पानी को, तो पानी को कहां छड़ना पड़ता? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ये ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता? तो इफ द पॉइंट where the water is situated is above the reference level, gravimetric potential is positive. But when the point where water is situated is below the reference point, a reference level, gravimetric potential is, या gravitational potential is negative. ये ग्रेविमेट्रिक नहीं लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्योंकि जब मैं बार बार ग्रेविमेट्रिक बोल रहा हूं, मैंने पक्का ग्रेविमेट्रिक लिखवाया होगा, समझ रहे? और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कौन सा है? ग्रेविटेशनल। समझ में आई मेरी बात? पानी को कहीं जाने के लिए पोटेंशियल की जरूरत है, और वो पोटेंशियल कितने टाइप से मिलकर बना है? ऑस्मोटिक, मैट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, प्रेशर। अब मान लीजिए पानी को जहां जाना है उसको बोलते हैं रेफरेंस लेवल। जहां से जाना है वो पॉइंट है। पॉइंट से यदि रेफरेंस लेवल जो है वो नीचे है, मतलब पॉइंट ऊपर है, तो अपना ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। और अपना नेगेटिव। यहां कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, देखिए फर्स्ट नंबर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। साई बोलते हैं, साई। हाँ, प्रॉब्लमेटिक सोइल भी बाकी है ना, सही बोला भाई। ठीक है, साई बोलते हैं उसको, जो ये लिख रखा है ना तीर, उसको। अब लिखिए ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखिए ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट जो है रेफरेंस लेवल से पॉइंट ऊपर है और वहां से पानी रेफरेंस लेवल तक आ रहा है, तो क्या है? पॉजिटिव। मतलब नीचे आ रहा, नीचे ही तो जाना है उसको। और यदि जो पॉइंट है वो कहां है? रेफरेंस लेवल के कहां है? नीचे है। तो अब पानी को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ेगा। तो ग्रेविटी क्वेश्चन किस में हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब काम करना पड़ेगा, कहीं से ऊर्जा लानी पड़ेगी, उसके पास ऊर्जा नहीं है। समझ में आया? अरे भैया मुझे बोले कि छत से कूदना है, तो मुझे कोई ऊर्जा चाहिए क्या? वो तो अपने आप खींच लेगी ग्रेविटी। तो वहां पे मेरा ग्रेविटिक पोटेंशियल क्या है? मुझे कूदने में सहायता कर रहा है। अब मुझे बोले उड़ना है, मुझे ग्रेविटी से ऊपर जाना, तो मुझे उड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और कौन चाहिए? अपन देखा होगा बड़े बड़े अपन ने क्या लेते हैं? बैलून्स वगैरह लेते हैं। तो वो बैलून्स ऊर्जा देता है किसके खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ। तो अपना पोटेंशियल खर्च हुआ ना छत से कूदने के लिए। ऐसा हुआ कि छत से कूदना, यार कैसे कूदूं? तो मुझे कुछ लेके कूदना पड़ेगा, नहीं तो मैं नीचे कैसे जाऊंगा? तो ग्रेविटी आपको खींच लेगी। अब मान लीजिए ये अपना रेफरेंस लेवल, पानी नीचे आना है, तो कोई काम करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या है? पॉजिटिव है।
वो सहायता कर रहा है नीचे आने के लिए, लेकिन यहां आने के लिए वो सहायता उल्टा अपन को उसको पैसे देना पड़ेगा, समझ रहे? तो अपना क्या आ जाएगा, कर्जा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, लिख दिया, इसको ही समझना था। दूसरे नंबर पे लिखिए प्रेशर पोटेंशियल। दूसरे नंबर पे लिखिए प्रेशर पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पोटेंशियल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें बस आप एक बात यही लिख लीजिए, ये भी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। प्रेशर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, प्रेशर पोटेंशियल। ये किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और ये भी कैसा हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा सोइल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो ये पॉजिटिव और अनसैचुरेटेड है तो नेगेटिव। बाकी अपन इसमें लिखना कुछ भी नहीं है ज्यादा। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक और सॉल्यूट पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, सॉल्यूट। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। जो सोइल में डिजॉल्व सॉल्ट्स है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। And last but most important, metric potential due to soil matrix। soil matrix इसको बोलते हैं soil particles। potential due to soil matrix or soil particles is metric potential, and the metric potential of soil water is always be negative। हमेशा क्या जीरो होगी, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगी। बट जब वो सोइल वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे भैया यही तो पोटेंशियल है जो मैंने समझाया था इतने दिन, जो मैं समझा रहा था ना, वो यही पोटेंशियल था। सोइल वाटर पोटेंशियल मैट्रिक पोटेंशियल ही था। ये मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, जीरो। और होता क्या है, नॉर्मली कितना कैसा होता है, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या, ये नहीं। लिख लीजिए मैट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है जीरो और नॉर्मली क्या होता है, पानी के पास एनर्जी थोड़ी है काम करने की, पानी को एनर्जी है ही नहीं, बेचारे के पास पहले ही जीरो है। अब इसने सोइल में बांध दिया तो एनर्जी और क्या हो गई, तो नेगेटिव में जाएगी पॉजिटिव में। और इसमें लिखिए मोस्ट डोमिनेंट पोटेंशियल, metric potential is most dominant potential। क्वेश्चन आएगा, which of the following is dominant potential of soil water, metric potential। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है, metric। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, पक्का, मेरी कसम है समझ में आ गया ना। इन चारों को जोड़ेंगे तब आएगा सोइल वाटर पोटेंशियल। और यहां पे एक लाइन लिखिए, ऐसे ऐसी वाली लाइन नहीं, इन सबसे अलग स्टार पॉइंट करके लाइन लिखिए, ऐसी वाली लाइन। द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट
was first time applied on soil water by पोटेंशियल टर्म फिजिक्स में बहुत पुरानी है, लेकिन सोइल के सेंस में, सोइल वाटर के सेंस में इसको सबसे पहले यूज किया था बकिंगम ने। बकिंगम, ओके। पोटेंशियल क्या है? किसी की भी फ्री एनर्जी, लेकिन सबसे पहले सोइल वाटर की फ्री एनर्जी के बारे में किसने बात की? बकिंगम ने। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब आगे लिखिए सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, शॉर्ट में बोलते हैं SMCC। सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब अपन सोइल वाटर टेंशन या मेट्रिक पोटेंशियल या मेट्रिक सक्शन या मेट्रिक टेंशन को वाटर अवेलेबिलिटी या वाटर प्रेजेंस के साथ एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो एक कर्व आएगा। उस कर्व को क्या बोलते हैं? सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये अपना कौन सा, एक्स या वाई? वाई। और ये पक्का ना, मुझे नहीं पता ज्यादा, यही होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ने बना लिया। देख लीजिए, एक अपन प्लॉट के ऊपर या वाई एक्सिस पर अपन ने क्या कर दिया? अपन ने ले लिया सोइल वाटर या मॉइस्चर, और कैसा? वॉल्यूमेट्रिक। कैसा? वॉल्यूमेट्रिक सोइल वाटर ले लिया। एक प्लॉट पे अपन ने लिख दिया मेट्रिक टेंशन। मेट्रिक टेंशन। अब मुझे बताओ, मेट्रिक टेंशन बढ़ता है तो वाटर घटता है कि बढ़ता है? जब मेट्रिक पोटेंशियल यहां पे 0 है तो वाटर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। क्या होगा? हाईएस्ट। तो यहीं कहीं रहेगा। अब जैसे जैसे मेट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा वाटर क्या होगा? कम होगा। और जब क्या हो जाएगा? वाटर 0 हो जाएगा तो मेट्रिक पोटेंशियल हाईएस्ट। आ गया ना एक कर्व? आया कि नहीं आया? इस कर्व को क्या बोलते हैं? सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये कर्व अलग अलग सोइल का अलग अलग आएगा, क्योंकि अपन ने देखा सैंडी सोइल का अलग आता है, फील्ड कैपेसिटी, पीडब्ल्यूपी सब अलग आता है, तो उसका कर्व भी क्या आएगा? सिल्ट का, क्ले का। समझ रहे? तो ये किससे अफेक्ट होता है? सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये होता है सोइल टेक्सचर से। किससे अफेक्ट होता है? सोइल टेक्सचर से। समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आया? वापस समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? ये एक टाइप का कर्व होता है जो किसी ग्राफ के अंदर दिखाया जाता है जब अपन रिलेशनशिप स्टडी करें, अपन दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करें। और ये दो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है? एक तो है अपना वॉल्यूमेट्रिक सोइल वाटर कंटेंट, और एक है अपना मेट्रिक टेंशन या पोटेंशियल। टेंशन सही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स में लेना है अपन को, ये पॉजिटिव में बदलता है ना टेंशन। पोटेंशियल लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, थोड़ा मामला डिसमिस हो जाएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, 0 बार जब टेंशन था तो वाटर 100%, इवन 100 से भी ज्यादा था। 1/3 बार पे 100 से थोड़ा सा कम हो गया। 15 बार पे पानी 50% तक आ गया। 31 बार पे 30% तक आ गया। 1000 बार पे 10% तक आ गया।
और 10,000 बार पे 0% आ गया। मतलब जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, वाटर वाटर, वेरी गुड। तो अपन को पता चल गया कि यदि अपन फील्ड इस प्लॉट के ऊपर एक जगह अपन मेट्रिक टेंशन लिखे और एक जगह अपन वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट लिखे, और जब टेंशन 0 होता है, टेंशन क्या होता है, तब पानी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा पानी क्या हो जाएगा, यहां पे पानी 0 है, ऐसे जाएगा पानी बढ़ेगा, तो यहां पानी क्या है, जब पानी 0 है तो टेंशन मैक्सिमम, जब टेंशन 0 है तो पानी हाईएस्ट। क्या बन गया, तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, वापस बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। आगे बात समझो, मर्दा नमी क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को विशेषता कि गुणवत्ता, हाँ कुछ भी बोलते। अच्छा ये लिखिए, आप इसका नाम लिख लीजिए, पहले कोष्टक में आप SMCC लिख लीजिएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये नहीं समझ में आया तो अगला वाला टॉपिक नहीं आएगा, फिर मैं बता रहा हूं। आ गया, ये लिखिए, लिख लिया। It is the relationship between, it is the relationship between, it is the relationship between, relationship between, relationship between volumetric soil water content, volumetric soil water content and metric tension। metric tension लिखा है, metric सक्शन लिखा है, metric पोटेंशियल लिखा है, soil water पोटेंशियल लिखा है, soil water टेंशन लिखा है, soil water सक्शन लिखा है। कंफ्यूज, कुल मिला के टेंशन, मॉइस्चर, पोटेंशियल या सक्शन, तीनों में से कुछ आएगा, इनके बीच में संबंध है। और मैंने ये मेरे JRF के ड्यूरिंग क्वेश्चन गलत किया था। बताऊं क्वेश्चन क्या आया था, बताऊं, मेरी JRF में ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, नहीं तो मेरे भी नंबर थोड़े से ज्यादा हो जाते। कितने हो जाते, अरे थोड़े से ज्यादा मतलब 480 में से 407 आए थे, 412 हो जाते, ठीक है। और ये हो जाते तो मैं BHU से IARI चला जाए, समझ रहे। अच्छा ओ नहीं, ये भी अच्छा है, मैं खुश था, लेकिन यहां जाते तो कुछ और बात होती, नहीं होती। ओह अच्छा अपन देखते हैं होता क्या है। तो क्वेश्चन क्या आया था, soil moisture characteristic curve is relationship between फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन था सोइल वाटर कंटेंट एंड टेक्सचर। सेकंड ऑप्शन था सोइल मॉइस्चर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर था सोइल मॉइस्चर कंटेंट एंड सोइल मैट्रिक सक्शन। और फोर्थ नंबर कुछ ऑप्शन था। अब देखो मैंने पूरा पढ़ रखा था, मुझे पता भी था किसके बीच में रिलेशनशिप है, मैं कंफ्यूज यहां हो गया, मैं कि यार जब टेक्सचर अलग अलग होता है तो सोइल वाटर कंटेंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैं के अच्छा सॉरी, फोर्थ ऑप्शन था सोइल मैट्रिक सक्शन या पोटेंशियल एंड सोइल टेक्सचर, समझ रहा। तो मैं कि यार जब सक्शन अलग अलग होता है, कब, जब टेक्सचर अलग अलग होता है, तो मैंने सोचा इसके बीच में होगा, और मैंने ऊपर वाले दो ऑप्शन नहीं लिखे, मैं वहां फुर्ती फुर्ती में ये करके आ गया, और था ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला था। और ये गलत होने की वजह से आपका पूरा का पूरा कैरियर चौपट। कहां मैं साइंटिस्ट बन रहा था, कहां तुम्हें पढ़ा रहा हूं।
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो IRI, जिस IRI ने मुझे ठुकराया था एक समय, इस साल मैं वापस उसको ठुकराऊंगा, समझ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको भी मैं खुशखबरी दूंगा एक, लेकिन उस IRI को मैं ठुकरा दूंगा, मुझे नीट चाहिए, समझ रहे। बदला तो लूंगा ना यार, एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सारा काम चौपट कर दिया इसने। और इवन आप देखिए JRF जैसे एग्जाम के अंदर कितना कंपटीशन होगा कि 407 नंबर आने पर भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रही। और जब उस टाइम हमारा टॉपर था उसके 435 नंबर थे, टॉपर मतलब थी एक लड़की थी, 435 नंबर थे। JRF में यही दिक्कत है यार, लड़कियां टॉपर रही आज तक। मेरे बैच के जूनियर, उसकी जूनियर, उसकी जूनियर, और अभी जो थर्ड बार हो रहा है उसमें भी मुझे लगता है लड़की टॉपर, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत रहा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया सोइल मॉइस्चर प्रैक्टिस करो किस किस के बीच में, वॉल्यूमेट्रिक एंड मेट्रिक पोटेंशियल। टेक्सचर से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इसका संबंध उसके साथ नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये बच्चा बोल रहा है नहीं आया समझ में, एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ग्राफ बनाना आता है, जिनको समझ में नहीं आया उनको, तो अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स वैल्यू होती है और एक वाई की वैल्यू होती है। एक्स में अपन ने यहां पे दे रखा है सोइल वाटर कंटेंट, और वाई पे अपन ने देख रखा है मेट्रिक पोटेंशियल। क्या दे रखा है? मेट्रिक पोटेंशियल। आपका यहां पे ग्राफ भी आता है, लेकिन अब मुझे लाना नहीं आता, ठीक है। यहां पे मैं 3 पोटेंशियल दे रहा हूं। 0 बार पे 100% वाटर है, कितना है? 31 बार पे 50% वाटर है, और 1000 बार पे आपका 0% वाटर। मान लीजिए, मैं तो मान रहा हूं। कुल मिला के आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? पानी कम होता है। पानी क्या होता है? कम। ये है मेट्रिक सक्शन, और ये वाटर कंटेंट। ये क्या है? वाटर कंटेंट। ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे सक्शन बढ़ेगा वाटर क्या होगा, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा पानी क्या होगा? भाई टेंशन बढ़ी मतलब पैसे नहीं है खाते में, खाली हो गया अपना अकाउंट, टेंशन क्या होगी? तो पानी क्या हो रहा है? कम। जब टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप देखो इस ग्राफ के अंदर, यहां 0, यहां पे क्या है? ये एक्स है या वाई है? और ये वाई पे क्या है अपना? वाटर कंटेंट है। क्या है? वाटर कंटेंट। ये 0%, ये 50%, ये 100%। यहां पे नीचे एक्स पे क्या है? 0 बार, 31 बार और 1000 बार। अब मुझे बताइए, 0 बार जब वाटर है, सॉरी 0 बार जब टेंशन है, तो पानी कितना है? जब 0 बार टेंशन है तब पानी कितना है? 100%। यहां पे एक पॉइंट आ गया अपना। दूसरे नंबर पे जब अपना 31 बार है तब कितना है? 50%। ये 31, ये 50। दूसरा पॉइंट कहां आ गया? यहां पे। तीसरा नंबर देखो, जब 1000 बार है तब पानी कितना है? 0%। पानी कितना है जब बार कितना है? किधर देखो, ये 0 और ये 1000 बार यहां पे आ गया। समझ में आ गया? अब देखो इन तीनों लाइनों को मिलाओ, 1 2 3। कैसा एक कर्व बना कि नहीं बना? इसी कर्व को सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं? बार 1000, पानी 0, बार अपना 31, पानी 50, बार अपना 0, तो पानी 100, पानी। और ये कर्व बन गया। इस कर्व को क्या बोलते हैं? सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इस बार समझ में आया? यार फीस मुझे एक बार दी यार, 4 बार समझ रहे हो तुम लोग? नहीं, ये तो गलत है ना? नहीं है गलत? फीस कितनी बार दी तुम लोगों ने? ऐसे बोला कि केडी सर 4 बार पढ़ाएंगे, 5 बार फीस देते हैं हम, एक बार एक्स्ट्रा में देते हैं। फीस तो तुम एक बार देते हो और पढ़ते कितनी बार हो? केडी सर, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसके पैसे मिलेंगे। एक ही चीज को 4 बार पढ़ाने के पैसे नहीं मिलते। अगला हेडिंग लगाइए, स्टेरेसिस। स्टेरेसिस ये तब ही समझ में आएगा जब आपको पहले वाला समझ में आया। पहले वाला कौन? कहां जा रहे हो? ये नहीं, इसी के अंदर, मतलब वाटर के अंदर है।
इससे मिलती जुलती, सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मिलती जुलती है हिस्टेरेसिस। अभी बताऊंगा क्या होती है। अच्छा, आपने ना वो देखिए इंक बोतल जिसमें स्याही आती है, स्याही वाली बोतल देखिए, ऐसी मोटी सी बोतल होती है। इसके अंदर स्याही भरना आसान है, लेकिन स्याही खाली करनी, अरे मतलब बोतल के अंदर पानी भरना क्या है, लेकिन बोतल को उल्टा करो, गल 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 होता रहेगा, पानी धीरे धीरे नहीं आएगा क्या, धीरे धीरे आएगा कि पानी आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जैसे पानी बाहर की तरफ जाएगा एक एयर प्रेशर लगेगा और उससे वो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर घूमते हुए कहां आएगा, फिर अगली बार फिर ऊपर जाएगा, फिर घूमते हुए कहां आएगा, नीचे। तो पानी खाली इजीली नहीं होगा। इसका मतलब पानी भरना और पानी खाली करना दोनों एक जैसी प्रक्रिया, सोइल में पानी डालना और पानी सुखाना ये दोनों भी अलग अलग प्रक्रिया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ सोइल इज नोन एज हिस्टेरेसिस। पानी को उसमें जब अपन देंगे तो गीला करेंगे, तो गीला करेंगे तब अलग कैरेक्टर, जब सुखाएंगे तब अलग कैरेक्टर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हिस्टेरेसिस होता है। क्या होता है, तो डिफरेंस इन रुक सुनना, डिफरेंस इन soil water potential or soil water tension at same water content but during the जो वेटिंग कर रहे हैं अपन उस टाइम और जब अपन सुखा रहे हैं उस टाइम, इन दोनों में अलग अलग इफेक्ट आएगा। मान लीजिए पानी अपना जो सोइल में है वो कितना परसेंट है, 15% है। तो ये 15% वाटर जो है वो वेटिंग के टाइम जब वो गीली हो रही है तब, और जब वो ड्राइंग के टाइम जब वो सूख रही है तब अलग अलग मेट्रिक पोटेंशियल से बंधा होता है, एक टाइप के मेट्रिक पोटेंशियल से नहीं होता, क्योंकि उसको सुखाने में और उसको गीला करने में दोनों में अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करता है सोइल का, सोइल का जो पार्टिकल है वो। तो मेट्रिक पोटेंशियल दोनों टाइप क्या होगा, अलग अलग होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। और ये होता किसकी वजह से, इसको बोलते हैं इंक बोतल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, जैसे इंक बोतल खाली करना और भरना दोनों अलग अलग होता है, वैसे ही सोइल को गीला करना और सुखाने में एनर्जी क्या लगेगी, अलग अलग लगेगी। पोटेंशियल क्या आएगा यूज, सेम वाटर कंटेंट में पोटेंशियल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लिखिए हिस्टेरेसिस, क्या लिखेंगे, हिस्टेरेसिस। अरे इधर मत देख, प्रॉपर्टी के कागज है यार, मैं देख रहा हूं कितना पढ़ा दिया तुम्हें। अरे यार मैं आज सोच के आया था मैं 2 पेज पढ़ाऊंगा, फिर मैंने बोला 2 का तो 1.5 तो पढ़ा ही लूंगा, पहला भी पूरा नहीं हुआ यार। समझिएगा क्या होता है। अच्छा, वेटिंग मतलब गीला होना और ड्राइंग मतलब सूखना। वेटिंग को बोलते हैं जॉब्सन और ड्राइंग को बोलते हैं डिजॉब्सन। तो सॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के अंदर जो एसएमसीसी में सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो कर्व बनेगा वो दोनों एक जैसे क्या बनेंगे, और ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। अब मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ये अपना क्या है, कर्व मतलब ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अपन ने एक कर्व बनाया, ये मान लीजिए अपना जॉब्सन का कर्व है, किसका है, जब पानी अपन मिट्टी को गीला कर रहे हैं तब, तो मिट्टी को गीला कर रहे हैं तब जो पोटेंशियल और वाटर कंटेंट है वो सुखाएंगे तब वो कर्व क्या आएगा, दूसरा आएगा, क्या आएगा। और ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। लिखिए डिफरेंस difference between curves of between curves of SMCC
लिख दिया। तुम पानी पीने जाते हो क्या? अरे बीच में 10 मिनट गया पता। डिफरेंस बिटवीन कर्व्स ऑफ एसएमसीसी ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, लिख दिया क्या? दिख रहा है? आप समझिएगा, अपन एक कोई सा पॉइंट लेते हैं। अब पॉइंट क्या लेते हैं अपन? वाटर कंटेंट ले या फिर मैट्रिक पोटेंशियल ले, कोई सा भी लेते हैं। मान लीजिए अपन लेते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। कितना लेते हैं? 100 बार लेते हैं। कितना बार लेते हैं? 100 बार। तो 100 बार के ऊपर पानी तो एक बराबर होना चाहिए ना अवेलेबल। लेकिन देखो 100 बार पे जो वेटिंग के टाइम कर्व बन रहा है, उस वेटिंग के टाइम पानी कितना अवेलेबल होता है? 0 पॉइंट लगभग 15 बार तक, 0.15%, 0.15%। लेकिन 100 बार पर ड्राइंग के टाइम पानी कितना अवेलेबल है? 0.30, 0.30। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, ये वाला डिफरेंस, इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। क्योंकि पानी जब आता है तो सोइल को टेंशन नहीं होती, ज्यादा बांध के, ज्यादा पड़ा है तो बांध के नहीं रखेगा। लेकिन जब पानी जाता है तो सोइल क्या करता है? बांध के रखता है। बहुत ज्यादा टेंशन के साथ वाटर को क्या करता है? बांध के रखता है। क्या करता है? तो ये जो डिफरेंस है दोनों कर्व्स के बीच में, ये क्या होता है? हिस्टेरेसिस। ये बना दीजिए फोटो। ये ज्यादा अपने आंकड़े नहीं लिखने, सिर्फ आपको यहां पे ये टर्म लिखनी है, ये वाली, और यहां पे सिर्फ ये वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना। और बाकी ये दो कर्व बनाने, एक ड्राइंग का कर्व है और एक किसका कर्व है? हाँ, या लिख लीजिए वाली लिखना चाहे तो। ये कर्व है आपका डिजॉर्प्शन का और ये कर्व है जॉर्प्शन का। SORPTION और DESORPTION। लिख दिया? अब लिखिए रीजन। हिस्टेरेसिस के क्या रीजन है? फटाफट 4 रीजन लिख दीजिए बस। रीजन बना दिया? नहीं तो कोई नहीं, बाद में बना देना। 4 रीजन कौन कौन से? फर्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्मिटी इन सोइल पोर्स। सोइल पोर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कहीं तो बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत बड़े हैं। छोटे और बड़े क्या बना रहा है? इंक की बोतल बना रहा है। इसको बोलते हैं इंक बोतल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंक बोतल इफेक्ट।
सेकेंड कॉन्टेक्ट एंगल, थर्ड वन entrapped air, and fourth one swelling and shrinkage. ये चार रीजन की वजह से हिस्टेरिसिस आता है। वो डिफरेंस जो आता है वो कितने रीजन की वजह से आता है? चार रीजन की। फर्स्ट है नॉन यूनिफॉर्मिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको क्या बोलते हैं? इंक बॉटल इफेक्ट। सेकेंड है कॉन्टेक्ट एंगल, जिस कॉन्टेक्ट एंगल के साथ पानी जुड़ा हुआ है वो अलग अलग बिहेव करेगा। तो जब जाता है उसका कॉन्टेक्ट एंगल अलग होता है, वो एक्टिव होते हैं पोर्ट सरफेस, लेकिन जब वो आता है पानी तब वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। थर्ड नंबर है एंट्रैप्ड एयर, जो पानी के अंदर सोइल के अंदर जो एयर एंट्रैप्ड हो गई है वो जब पानी आएगा तो वो रजिस्ट करेगी कि मत आता हूं, तो थोड़ी देर तक वो उनके बीच में लड़ाई चलेगी तो पानी कम आ पाएगा। लेकिन जाते टाइम ऐसा एंट्रैप्ड एयर कोई होती नहीं है, जाना है पानी को तो एंट्रैप्ड एयर वाला काम होता नहीं है। और लास्ट है स्वेलिंग श्रिंकेज। स्वेलिंग बस आपको रीजन पता होने चाहिए, किसके रीजन है ये? हिस्टेरिसिस। और हिस्टेरिसिस क्या है? डिफरेंस इन कर्व्स बिटवीन जॉब्सन एंड डिजॉब्सन। जो एसएमसीसी के कर्व बनते हैं, इन कर्व में जॉब्सन और डिजॉब्सन में जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, वही क्या होता है? हिस्टेरिसिस होता है। कौन सा होता है? हिस्टेरिसिस। लिख दिया? ओके, आगे आपका पॉइंट, ये अपन ने हिस्टेरिसिस के रीजन पढ़ लिए। अच्छा, टीडीआर पढ़ते हैं। टाइम क्या हो गया? अच्छा, 2 मिनट है। अब देखो, पानी जब किसी भी नदी में या किसी पाइप में बहता है, दो टाइप से बहता है। एक कैसे बहता है? एकदम उलटता पलटता हुआ बहता है, लहरें बनाता है, उछलता कूदता हुआ बहता है। लेकिन जब पूरा पाइप भरा हुआ है, पूरा पाइप क्या हुआ है? भरा हुआ, तो उसमें उछलेगा कूदेगा नहीं, पानी एकदम लेयर में चलेगा। समझ रहा है? तो दो टाइप के इसके फ्लो होते हैं। वाटर के फ्लो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। बस आपको ये नाम याद रखने। एक होता है लेमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। नाम से आपको पता चल रहा होगा। लेमिनार एक लेयर में चलते हैं और लेयर आपस में मिक्स, और टर्बुलेंट में चलता लेयर में, लेकिन लेयर आपस में क्या हो रही है? मिक्स हो रही। मतलब पानी क्या हो रहा है? ऊपर नीचे वेव्स बनाता हुआ चल रहा है और आपस में क्या हो रहा है? मिक्स। इसको तो क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। और एक सतह के रूप में, एक शांत लेयर्स के रूप में, लेयर सारी चल रही है लेकिन सब साथ साथ चल रही है, ज्यादा इंटरमिक्स नहीं हो रही। तो इसमें जो लेयर ऑफ वाटर है, वाटर कैन नॉट मिक्स्ड, और इसमें क्या होती है? इंटेंसिवली मिक्स्ड लेयर्स। लिख लीजिए, एक होता है, लिख लीजिए, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, लेमिनार और टर्बुलेंट। फ्लो ऑफ वाटर 2 टाइप का। फर्स्ट नंबर पे लिखिए लेमिनार, लेमिनार फ्लो। layers of water does not intermix. Second one is turbulent flow. Turbulent flow, इसमें क्या होती है? इंटेंसिवली इंटरमिक्सिंग होती है। किसकी? वाटर लेयर। ये देखो, दिखाई दे रहा है? पानी लेयर्स में चल रहा है और लेयर्स आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रही है, तो लेमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो? और आपस में लेयर्स क्या हो रही है? मिक्स हो रही है। और एक ही लेयर कभी कभी चल रही है और वापस उल्टी होकर कहां से निकल रही है? वापस उसी जगह से। तो इसमें क्या हो रही है? इंटरमिक्स हो रही है। कौन सा फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो। ये देखिए, इसमें 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 सब में एक जैसा दिखा। समझ में आ रहा है? बस इतना ही ध्यान रखना है, लेमिनार होता है क्या, टर्बुलेंट
नाम से पता चल रहा। अच्छा, आगे आपको क्या बात ध्यान रखनी है? ये लिख लिया आपने? लिखिए जल्दी, समय बीत रहा है। अच्छा बीत गया, सॉरी, कल पढ़ाएंगे। चलते हैं, ठीक है। ये लिख दीजिए, बाकी आगे कल पढ़ेंगे अपन।